मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भी हम लोग इस वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन लेकर आए हैं यूपीएससी सीसेट 2024 का। और क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने है। A main statement is followed by four statements labeled P, Q, R and S. Choose the ordered pair of the statements where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. Main statement, Pradeep becomes either a director or a producer. Statement P, Pradeep is a director. Statement Q, Pradeep is a producer. Statement R, Pradeep is not a director. Statement S, Pradeep is not a producer. इसका हिंदी में इस साइड में नेक्स्ट पेज में रख दिया हूं। एक मुख्य कथन है जिसके बाद पी, क्यू, आर और एस द्वारा चिन्हित चार कथन है। कथनों के उस क्रमबद्ध युग्म को चयन कीजिए यहाँ जहां पहले कथन में दूसरे कथन अंतर्निहित है। पहले कथन में दूसरे कथन अंतर्निहित है और दोनों कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के साथ संगत है। मुख्य कथन, प्रदीप या तो एक निर्देशक या एक निर्माता बन जाता है। कथन पी, प्रदीप एक निर्देशक है, प्रदीप एक निर्माता है, प्रदीप एक निर्देशक। कथन आर में है प्रदीप एक निर्देशक नहीं है। कथन एस में है प्रदीप एक निर्माता नहीं। ठीक है, तो हिंदी वाला जो स्टूडेंट है वो अपना हिंदी पढ़कर सॉल्व करिएगा। मैं इंग्लिश में कर देता हूं। ठीक है, वो कह रहा है जो दूसरे वाला जो स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट के अंदर है अंतर्निहित, और दो स्टेटमेंट क्या करेंगे, वो तार्किक रूप से मेन स्टेटमेंट के साथ संगत है। मेन स्टेटमेंट कौन सा है? ये हमारा ये हमारा मेन स्टेटमेंट। और ये जो क्वेश्चन है ना, रीजनिंग का एक टॉपिक है सिलोजिज्म, उसी से आया हुआ। प्रदीप बिकम्स आइदर ए प्रोड्यूसर, आइदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर। स्टेटमेंट पी में दे रहा है प्रदीप इज ए डायरेक्टर। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये ए बी, ये हो जाएगा सी, सी ये हो जाएगा डी। अभी हम ऑप्शन से एक एक लेकर चेक करेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है एसपी, एसपी, ये एस है और ये पी है। एस में क्या कह रहा है? प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर। प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर। प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, ये एस में दे रखा है। और पी में क्या दे रखा है? प्रदीप इज ए डायरेक्टर। प्रदीप इज ए डायरेक्टर। प्रदीप एक डायरेक्टर है। इसके साथ संबंध हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये ऑप्शन ए में जो एसपी लिखा है, मैं उस हिसाब से स्टेटमेंट लेकर मैं डायग्राम अपना बना दूं। अभी यहां देखिए, पहले स्टेटमेंट के अंदर दूसरे स्टेटमेंट अंतर्निहित है। पहले स्टेटमेंट क्या था ना, प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? प्रदीप इज डायरेक्टर। तो पहला स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट भी है, अंतर्निहित है। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, आर क्यू। आर में क्या है? प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर। प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर। प्रदीप डायरेक्टर नहीं है।
फिर क्यू में क्या लिख रहा है? प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर, प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर। ठीक है, ऐसे डायग्राम आ रहा है। तो यहां पता चल रहा है प्रदीप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर नहीं है, और यहां पता चल रहा है प्रदीप प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर नहीं है। तो हमारा जो मेन स्टेटमेंट के साथ वो संगत होनी भी चाहिए। प्रदीप बिकम्स आइदर ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। प्रदीप या तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाता है। तो यहां देखिए प्रदीप क्या बन रहा है? डायरेक्टर बन रहा है। यहां देखिए प्रदीप क्या बन रहा है? प्रोड्यूसर बन रहा है। या तो प्रदीप डायरेक्टर बन रहा है या तो प्रदीप प्रोड्यूसर बन रहा है। मतलब मेरा कहने की सिर्फ एसपी से नहीं हो पा रहा है, पहला ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी से भी नहीं हो रहा। जब हम दोनों को ले रहे हैं, एसपी और आरक्यू दोनों को ले रहे हैं, तब जाके ये जो स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट के साथ संगत हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए मेन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? प्रदीप या तो डायरेक्टर बन जाता है या प्रोड्यूसर। तो यह जब हम दोनों को ले रहे हैं तभी ना ये मेन स्टेटमेंट के साथ संगत हो पा रहा है। प्रदीप यहीं पे देखिए डायरेक्टर बन गया, यहां देखिए प्रोड्यूसर बन गया। इसीलिए हम दोनों को ले, बोथ एसपी एंड आरक्यू विल बी टेकन टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A plus B, if A plus B means A minus B, A minus B means A गुणा B, A गुणा B means A divide B, A divide B means A plus B. Then what is the value of 10 plus 30 minus 100 into 50 divide 25? हिंदी में भी ऐसा ही लिखा है। यदि A plus B का अर्थ A minus B है, ए बी का अर्थ है, ए बी का मतलब ए गुणा बी है। ठीक है, नहीं पर एक माइनस होना चाहिए। ए माइनस बी का अर्थ है, मैं लिख देता हूं, ए माइनस बी का अर्थ है ए गुणा बी। ठीक है, फिर ए गुणा बी का अर्थ है ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी। फिर यहीं पर होगा ए डिवाइड बी, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो चुका है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए प्लस बी। तो 10 प्लस 30 माइनस 100 गुणा 25 गुणा 50 डिवाइड 25 क्या होगा? मैं यहीं पे साइड में कहीं लिख देता हूं। ये है मेन चीज। वो कह रहा है जो प्लस है उसका मतलब क्या है? माइनस। और जो माइनस है उसका मतलब क्या है? ना गुणा। और जो गुणा है उसका मतलब क्या है? ना डिवाइड। और जो डिवाइड है उसका मतलब क्या है? ना प्लस। इतना ही दे रखा डाटा। अभी ये दे रखा है हमको कि 10 प्लस 30 माइनस 100 गुणा 50 डिवाइड 25 ये दे रहे। अभी हम क्या करेंगे ना, उसका सिंबल को हम चेंज कर देंगे। उसका सिंबल को, प्लस का मतलब क्या है? माइनस। तो प्लस के जगह माइनस डाल दो। माइनस का मतलब क्या है? ना गुणा। और गुणा का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस। तो आप लोगों को पता होगा एक रूल है बदमाश रूल, ये वाला रूल, BODMAS। ये जो सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट की ओर जो सीक्वेंस, B फॉर ब्रैकेट, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, फिर D का मतलब डिवीजन, और M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, S का मतलब सब्ट्रैक्ट से मतलब घटाना। यहां देखिए ब्रैकेट कहीं है? नहीं है, काट दीजिए।
कहीं ऑफ है? लिखा है इंग्लिश में, ऐसा ऑफ कहीं लिखा है? लिखा नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। फिर ये गया डी, देखो डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन इन दोनों के बीच में, तो यहीं से काम शुरू करिए। तो 50 के द्वारा 100 को काटिए तो कितना आ जाएगा? 2 वहीं पर। ठीक है, डिवीजन गया। फिर आ गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में, 30 और 2 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा ना? 60 हो जाएगा। 30 दूने 60। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन गया। उसके बाद एडिशन। उसके बाद कौन है? एडिशन। कौन अभी प्लस में है? 10 प्लस में है, और कौन है ना? 25। 25 और 10 मिलकर कितना हो गया ना? 25 और 10 मिलकर हो गया 35, और उसके बाद ये क्या है? -60। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -25। -25 विल बी दी आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया दे रखा है, देखिए -25, यही होगा आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a certain code A, B, C, D is written as 24 and E, F, G, H is written as 1680, then how is I, J, K, L written in that code? यदि एक निश्चित कोड में ABCD कोड 24 के रूप में लिखा जाता है तथा EFGH को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड में IJKL को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। A, B, C, D, इसको क्या कैसे लिखा जाता है ना? 24 लिखा जाता है। चलो मैं लिख रहा हूं 24। ठीक है, और EFGH, EFGH को कितना लिखा जा रहा है ना? 1680। ठीक है, तो IJKL इसको कैसा, क्या मतलब कोड करेंगे? थोड़ा सा देखिए 24 कैसे आएगा? कुछ तो जोड़ा होगा। इसका जो प्लेस वैल्यू पहले देख लेते हैं। A का प्लेस वैल्यू है 1, ठीक है, B का प्लेस वैल्यू है 2, C का प्लेस वैल्यू है 3, D का प्लेस वैल्यू है 4, और ये सबको गुणा कर दीजिए। अभी देखिए 4 या 12 दूने 24, 24 आया कि नहीं? आ गया ना गुणा करने के बाद। उसी तरह इसको एक बार देखते हैं। E का प्लेस वैल्यू कितना है? 5, 6, 7, 8, इन लोगों का प्लेस वैल्यू। इन लोगों को भी गुणा करके देखते हैं। 6×5 यानी 1680। ये भी 1680 आ गया गुणा करने के बाद। बस यहां जो फॉर्मूला डाला गया, यहां भी जो फॉर्मूला डाला गया, इस जगह पे भी वही फॉर्मूला डाला जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू कितना है? 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, और इन सबको गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा? 92, 108, 108, 92, 108, 0, 8, 8, 1, 1, 11,880 आएगा। 11,880 आएगा आंसर। और ये देखिए ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, सेम आंसर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code, POT is written as ATOP and TRAP is written as APART. Then how is ARENA written in that code?
यदि एक निश्चित कोड में पीओटी को एटीओपी के रूप में लिखा जाता है तथा टीआरएपी को एपीएआरटी के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड में एआरईएनए को कैसे लिखा जाता है? चलिए पीओटी को कैसे लिखा जा रहा है ना, देखिए ये पीओटी पॉट इट इज टफ, यानी रिवर्स कर दे रहा है। सबसे पहले टी को लिख रहा है, उसके बाद ओ को लिख रहा है, उसके बाद पी को लिख रहा है, और लास्ट में क्या कर रहा है ना, एक बाहर से ए लाके इन पर बिठा दे रहा है। ठीक है, उसी तरह जरा इसको देखते हैं, टी आर ए पी, इसको रिवर्स करिए। इसको जब रिवर्स करूंगा तो पी ए आर टी, पी ए आर टी तक है और बाहर से एक ए लाके बिठा दिया। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे यहां जिस रूल को मैं अप्लाई किया दोनों के लिए, सेम रूल इसी के लिए मैं अप्लाई करूंगा एरिना के लिए। ए आर ई एन ए, तो रिवर्स करके मैं लिखूंगा ए एन ई आर ए, और बाहर से एक ए लाके पे बिठा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए यही फिलहाल हमारा आंसर है, कहां मैच कर रहा है, डबल ए एन ई आर ए, डबल ए एन ई आर ए, ये ऑप्शन नंबर डी में देखिए। ऑप्शन नंबर डी में जो आंसर दे रखा है वो हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, बस आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।